हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज तो वैसे भी मैंने मन किया मेरा कि मैं सुबह सुबह ही आपका लेक्चर ले लूं। और बहुत ज़्यादा ठंड भी है स्टूडेंट्स। आपको क्या, आपको तो मुझे जस्ट अपने अपने ब्लैंकेट में बैठ के देखना ही है। और इस टाइम बारिश भी बहुत जोश से हो रही है। और एकदम से मेरे को आया आपका ख्याल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों की क्लास ही ले लेती हूँ। और पता नहीं क्या डे बाय डे क्या हो रहा है कि मैं आपके साथ कनेक्ट होती जा रही हूँ। जैसे आप मेरे को कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो मैं एक अंदर से मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं, आप मुझे देख रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की। और चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज तो मॉर्निंग मॉर्निंग में एक अलग ही लेवल की एनर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटे क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 13.6 का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता है इट कोस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस of a cylindrical vessel 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, फाइंड। और आपको 1 में क्या पूछ रहा है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ द वेसल, ठीक है। देन रेडियस निकालनी है आपको, रेडियस ऑफ इट्स बेस। एंड थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्या काम है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। तो कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोलता है इफ कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find। फर्स्ट में बोल रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सेकंड में आपसे बोला गया है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, सेकंड में आपको रेडियस निकालने को बोल रहा है। और थर्ड में आपको वेसल की कैपेसिटी पूछी गई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल वेसल की बात हो रही है, राइट। सिलिंड्रिकल वेसल की बात हो रही है। तो आप क्या कर लीजिए बेटा, इस तरीके से सिलिंड्रिकल की शेप में बना लीजिए वेसल, ठीक है। और आपको इसमें क्या बोला है? बोलता है इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल। बोलता, सोचो हर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट निकालनी होती थी। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑलरेडी दे दी गई है कि इस जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ना, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने आपको इनर मतलब अंदर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, और कर्व्ड मतलब सिर्फ साइड साइड की बात हो रही है, इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल, बोलते ये 10 मीटर डीप है। अब डीप का मतलब, जैसे ये सिलिंड्रिकल, तो डीप मतलब अंदर से डीप है। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ। अब मुझे कोई सामने दिख नहीं रहा एग्जांपल, एक सेकंड। ये इस तरीके से आप समझ लो। खैर ये सिलेंडर की शेप में तो नहीं है, इसमें डिजाइन है। कोई और एग्जांपल देखती अगर मिल जाता, इट्स ओके। आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। आप इस डिजाइन की तरफ मत देखिए। तो अब देखो, इसको पेंट का मतलब सिर्फ साइड, अंदर की साइड पेंट करने की बात हो रही है, अंदर के साइड की पेंट करने की बात हो रही है, ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल की बात हो रही है। तो बोल रहे वो एक तो ये भी बता दिया कि वो 10 मीटर डीप है, मतलब गहराई में है। अब जो गहराई है, आप किसी भी कुएं में देखते हैं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कुएं की हाइट बाहर से देखते हैं। जब आप अंदर देखते हैं, उस कुएं के अंदर देखते हो, आप बोलते हैं हाय ये बहुत ज्यादा गहरा है।
तो वो गहराई क्या हाइट ही तो है, तो जाने कि आपको इसकी हाइट भी बता दी गई है। ठीक है, हाइट दे दी गई 10 मीटर। बोलता इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। लो, और क्या चाहिए आपको? बोलता आपको अंदर मतलब जो इसका रेट क्या है 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से मतलब 20 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपीज। आपको फाइंड क्या करना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, और देखो सिलिंड्रिकल बेसल उस टाइप का, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोलता है, देखो बेटा कैसे निकालोगे आप? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेसल। अब देखो हमें हमेशा निकालना होता थी, कॉस्ट निकालनी होती थी, हमें 1 मीटर स्क्वायर का दिया होता था और हम टोटल एरिया निकालकर मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल पूछे तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको पता है कि कॉस्ट भी दी है और आपको रेट भी दिया गया है। समझ आ गया? आपको कॉस्ट भी दी गई है और आपको क्या दिया गया बेटा? रेट भी दिया गया। तो ये बस हो गया, कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए रेट के साथ। अब देखिए कॉस्ट कितनी है? ₹2200 अपॉन रेट कितना है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो रुपीज से रुपीज कैंसल आउट बेटा, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, आगे एक 0 आ गई और 110 मीटर का स्क्वायर। और ये आपका क्या आ गया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपको यही बोला था, तो यहां पे मैं लिख लूं बेटे, क्या आ गया इसका? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आया तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, तो जो भी कितना आ गया? 110 मीटर का स्क्वायर। तो नोट कीजिए और प्लीज कर ही लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतनी सुबह सुबह वीडियोस बना सकती हूँ तो आप भी तो नोट कर ही सकते हैं। और जरूरी तो नहीं आप मुझे सुबह ही देख रहे हो, ठीक है, ब्लैंकेट में बैठ के तो देख रहे होंगे। अब स्माइल मत पास कीजिएगा कि मुझे कैसे पता चला, इट्स कॉमन सेंस। ठीक है, तो मैं इरेज कर रही हूं बेटा। ठीक है, कभी कभी तो मुझे आप पे आया होता है गुस्सा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप पढ़ाई नहीं करते। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हाँ हो सकता है कि आप पढ़ना शुरू कर दियो। कुछ लोगों को तो मेरा असर होने लगा होगा जो मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड में देखिए, वैसे मेरी बातों को ना माइंड में मत लीजिए, मैंने आपकी भलाई के लिए करती हूँ। ठीक है, अब देखो रेडियस पूछी गई है आपसे, भाई कैसे निकाले रेडियस? मतलब ये रेडियस पूछी गई है, कैसे निकाले कैसे निकाले? तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको क्या चीज बोली है कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्तों से प्यार करना पड़ेगा। और हमें एटलीस्ट हमें रास्ते तो पता है, इतना कुछ दिया हमें और कुछ हमने निकाल भी लिया। समझ आ गया? और जो नहीं दिया भगवान ने उसका क्यों रोना करना? एटलीस्ट मतलब कोशिश तो कर सकते हैं ना हमें वो मिल जाए। तो कैसे करेंगे? जो दिया उसकी कदर करके। तो हमें दिया क्या क्या है और क्या पता हमने कुछ निकाला हो। तो देखो क्या निकाला है हमने, अभी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला ना बेटा, साइड साइड का एरिया ही निकाला ये आपने। तो कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये किसका बेटे? सिलेंडर का ही है ना, भूल तो नहीं गए? सिलेंडर का ही है बच्चे। अब मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है? आया कुछ याद? क्या होता है फॉर्मूला? 2πRh। तो क्या मैं यहां पे लिख सकती हूँ 2πRh? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? तो यहां पे लिख लीजिए 2πRh इज इक्वल टू 110। कोई दिक्कत नहीं बेटे, पाई की वैल्यू नहीं बोला ना 3.14 लेने को, तो आप 22/7 लें। अरे रेडियस का तो सारा रोना है, तो इसको यहां पे रहने दीजिए। अरे हाइट, हाइट का है 10 मीटर दी गई है ना, तो यहां पे लिख लीजिए भाई हाइट भी 10 मीटर है, इसका भी बहुत ज्यादा रोल है इसमें। 10 आ गया इज इक्वल टू 110। अब देखो रेडियस को इधर रहने दीजिए 110, ये डिवाइड है वहां जाके किसका हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और जो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है वो किस में आ जाएंगे बच्चे? डिवाइड में। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। यहां पे आ जाइए, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2, रेडियस कितना आ गया? 7/4।
ठीक है, तो आपका रेडियस कितना आ गया 7/4 और बाकी चीजें जैसे कि हाइट कितनी किस में दी है मीटर में, तो आपकी रेडियस भी आ गई 7/4 मीटर। तो यहां पे लिख लीजिए 7/4 मीटर। नोट कीजिए, करना ही पड़ेगा, आज तो मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखो डस्टर से नहीं होता था साफ, तो फिर बड़ा ज्यादा टफ होता था ना। देखो ये मेरा कोरोना के टाइम का मास्क था और इसको ही मैंने डस्टर बना दिया। सो फनी ना, मैं ऐसी ही हूं, ठीक है। करो अब इसको, नोट कीजिए बेटे। अच्छा, अब तो आपको रेडियस भी आ गई, अब क्या निकालना है आपको, कैपेसिटी निकालनी है। किसकी, बेसल की। बेसल मतलब सिलिंड्रिकल शेप का। अब ये कैपेसिटी क्या चीज है, कैपेसिटी है क्या चीज, पता है, बहुत दफा बता चुकी हूं। कैपेसिटी मतलब क्या, कि इसमें इतनी कैपेसिटी है कि इसमें इतना पानी आ जाए, तो वो क्या है, वॉल्यूम की बात हो रहा है। यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है ना, यही है। यहां पे कैपेसिटी वर्ड आ रहा है, इट मींस वहां पे क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो यहां पे लिखे, बस आपसे कैपेसिटी पूछिए वेसल की, तो आपको पता है वॉल्यूम किसमें आता है। खैर बाद की बात है, अभी करते हैं। देखिए कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ चुका है हमारा 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 10 बेटे, 7 से 7 कैंसल आउट, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11 इंटू 7 इंटू 5/4, तो 77 इंटू 5/4 और 77 को 5 5 7 से 35, 3 5 7 से 35, 38 यानी कि 385/4 डिवाइड कर लीजिए, 385, 4 9 जा 36, 2 जिनको डिवाइड करना आता है वो मुझे स्किप कर दे, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो सभी बच्चों के लिए वीडियोस बना रही, तो मैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ करके ही बताऊंगी। और दूसरी बात ये कि मुझे उन बच्चों से कुछ ज्यादा अटैचमेंट है जो इंपॉर्टेंस के भूखे होते हैं और उनको जो टीचर है वो इंपॉर्टेंस नहीं देता, और मैं उनको भरपूर इंपॉर्टेंस देती हूँ, जो बैक बेंचर्स हैं और जो बेचारे बीच में होते हैं ना, उनको भी इतनी उनको भी गुस्सा होता है, मैं टॉपर को ही क्यों इतना प्यार करती है। तो बेटा मैं, मेरे लिए सब इक्वल है, और मेरे लिए सब इक्वल है, ये चीज मैं प्रूव करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि 2 2 जा 4 है, वी नो दैट, ठीक है। पता तो सभी को सब कुछ होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने का मतलब पता क्या होता है बेटा, कि मैं आपको बोलूंगी कि मैंने ये कर दिया, हाँ आ गया आंसर, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं आया था ना, बोर्ड पे तो नहीं आया ना आंसर। अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी वीडियो देख के कि नहीं, मैम ने ऐसे डिवाइड किया था, ऐसे मल्टीप्लाई किया था और इस तरीके से आंसर एक्यूरेट आया था। समझ आ गया। तो आपने क्या करना है, यहां पे 2 आ जाए और ये 5 कर लीजिए। अब 4 6 जा 24, ये 1 आया, ये 0, ये पॉइंट, 4 2 जा 8, ये 2 आ गया 0, 4 5 जा 20, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कितना आ गया 96.25 मीटर का क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम है ये किसमें आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं बेटा, 1000 लीटर ही होते हैं। तो आपको कैपेसिटी पूछी गई है, तो आपको पता है कोई भी चीज 1000 से ऊपर हो तो वो वैसे ही किलो लीटर में हो जाती है, तो यानी कि 96.25 किलो लीटर्स। समझ आया बेटे, 96.25 किलो लीटर्स। ओके, तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पूछा था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक लाइक कमेंट्स जरूर करें। अपने मतलब आपकी थिंकिंग से मुझे पता चलता है कि मेरे में क्या खामी है, क्योंकि इंसान तो खामियों से ही भरा होता है ना। मैं परफेक्ट तो नहीं हूं, क्या पता कईयों को मेरा पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, है ना।
तो आपने मुझे बताना है कि यहाँ से समझना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी खामियां, और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो वो भी बता देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, बस बात ये है कि मोटिवेशनल होता है, और प्लीज जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेशनल मिलता है। तभी मैं इतनी सुबह सुबह, कभी कभी 12, 12:30, 1 सुबह के, कभी कभी 4, 5, 6, मतलब जब भी आपकी वजह से ही होता है ये सब कुछ, क्योंकि अगर आप मुझे देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो भी क्यों बनाऊंगी, है ना। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।